बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़ना की सज़ा क्या है? ज़ानी की तौबा कैसे कबूल होती है? एक सहाबी की ज़ना से तौबा कैसे कबूल हुई? एक नौजवान सहाबी जिसे लोग माज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानते थे, उनकी शादी मदीना मुनव्वरा में हुई थी। एक दिन शैतान ने उनको फुसलाया, उनको एक अंसार की लौंडी पर माइल कर दिया और राह हक से हटाने की कोशिश की। माज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शैतान के जाल में फंसे और इस लौंडी को तन्हाई में ले गए। अब ये दोनों थे और तीसरा इनमें शैतान था। वो बुराई को और उन दोनों के लिए निहायत खूबसूरत और पुरकशिश बनाकर पेश कर रहा था। वो दोनों बहक गए और जवानी की तुग़यानी का शिकार हो गए। जब माज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जुर्म से फारिग हुए तो शैतान ने उनका साथ छोड़ दिया। अब वो फूट फूट कर रोने लगे और अपने नफ्स का मुहासबा करने लगे और अपने आप को मलामत करने लगे। गुनाह की आग उनके दिल को जलाने लगी। वो बेकरार होकर रूहानी तबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। एहसास गुनाह उसे तड़पाने लगा। कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक गुनाह हो गया है, यानी ज़ना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। वो दूसरी जानिब आ गए, बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शैतान के झांसे में आ गया, ज़ना कर बैठा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, वापस चला जा और अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांग और तौबा कर ले। वो थोड़ी देर बाद फिर आ गया। गुनाह की आग ने उसका आराम छीन लिया। वो सब्र न कर सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या दीवाना है? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम तो इसमें ऐसा कोई मर्ज नहीं पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद उसने शराब पी हुई है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने माज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुंह सूंघा। उसे शराब की कोई बू महसूस न हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे पता है ज़ना किसे कहते हैं? उसने कहा, जी हाँ, मैं एक औरत के साथ इस तरह हराम का इर्तिकाब कर बैठा हूँ जैसा कि एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के पास करता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्तीश कराई। जुर्म साबित होने पर हद जारी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इसे संसार कर दिया गया और जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई और उसे दफन कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के पास से गुजरे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, उस आदमी पर अल्लाह ने पर्दा डाला था, लेकिन उसने अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल लिया, हत्ता कि उसे पत्थर मार मार कर यूं हलाक कर दिया गया जैसे कुत्ते मार दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ा सा आगे चले, एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था। उसे धूप ने जला दिया था और वो फूल गया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गधे को देखते हैं तो पूछा, फलां फलां आदमी किधर हैं? वो दोनों बोले, अल्लाह के रसूल, हम यहाँ हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ और इस गधे का गोश्त खाओ। वो बेहद हैरान होकर बोले, अल्लाह के नबी, भला इसे कौन खा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जो तुम अपने भाई की इज्जत पामाल कर रहे थे, वो उस गधे को खाने से भी ज्यादा बदतर है। माज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर ये तौबा उम्मत के माबैन तकसीम कर दी जाए तो उन्हें काफ़ी हो जाए। मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो उस वक्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। ऐ अल्लाह, जो गुनाह आपके आफियत देने के बावजूद आफियत में धोखा खाकर कर लिया हो, या तेरी नेमत को गलत नाजायज़ इस्तेमाल किया हो, या आपके रिज़्क़ की वुसअत की वजह से गुनाहों में मुब्तला हो गया, या अमल तेरी रज़ा के लिए कर रहा था लेकिन नफ्स की शहवत के गलबा से वो काम तेरी रज़ा से निकल गया हो, उसकी माफ़ी दे दे। ऐ अल्लाह, कोई गुनाह था मैंने रुखसत समझ कर लिया, जो हराम था उसको हलाल समझ कर लिया हो तो आज उसे भी माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, बहुत से गुनाह आपकी मखलूक से छुपा कर लिए, लेकिन आपसे कहाँ छुपा सकता था। इलाही, मैं अपना उज़्र पेश करता हूँ और आपसे माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी चाहने के बाद भी गुनाह हो जाए तो उसकी भी माफ़ी चाहता हूँ। मुझे बख्श
مجھے بخش دیجیے۔ اے اللہ، جس گناہ کی طرف میرے پیر چلے ہوں، میرے ہاتھ بڑھے ہوں، میری نگاہوں نے ایسا ویسا دیکھا ہو، زبان سے گناہ ہوئے ہوں، آپ کا رزق ہے بے جا برباد کر دیا ہو، لیکن آپ نے باوجود اس کے اپنا رزق مجھ سے نہیں روکا اور عطا کیا۔ میں نے پھر اس عطا کو تیری نافرمانی میں لگایا، اس کے باوجود میں نے زیادہ رزق مانگا، آپ نے زیادہ دیا۔ میں نے گناہ علل اعلان کیا، لیکن آپ نے رسوا نہ ہونے دیا۔ میں گناہ پر اصرار کرتا رہا، آپ برابر علم فرماتے رہے۔ بس اے اکرم الاکرمین، میرے سب گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، جس گناہ کے صغیرہ ہونے سے عذاب آئے، اس گناہ کے کبیرہ ہونے سے عذاب آئے اور اس کے وبال میں مبتلا ہو جائے اور ان پر اصرار کرنے سے نعمت زائل ہو جائے، ایسے سب گناہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، میں نے تیری مخلوق پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا، اے اللہ، میں نے تیری مخلوق پر کسی قسم کا ظلم کیا یا تیرے دوستوں کے خلاف چلا، تیرے دشمنوں کی امداد کی ہو۔ الہی، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، جن گناہوں کے باعث ذلت و شعاری میں آ گیا ہوں، یا تیری رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں، یا اطاعت کی طرف آنے سے گریز کرتا رہا، اپنے گناہ کو بڑا سمجھ کر نا امیدی پیدا کر لی ہو، اسے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، دین کی روشنی میں تیرے بندوں سے چھپ کر گناہ کیا اور رات کے اندھیرے میں تیرا حکم توڑا، یہ صرف میری نادانی تھی، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ہر پوشیدہ ظاہر ہے۔ اے اللہ، آپ نے قلب کو پاک کیا، میں نے گناہوں سے ناپاک کر لیا، آپ نے پردہ رکھا، میں نے خود اس کو چاک کر دیا، اپنے برے اخلاق کو مزین کیا اور نیک بنا رہا، ایسے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، میں نے امانت میں خیانت کی ہو، خیانت مال کی ہو یا زبان کی ہو، اور نفس نے اس کو مزین کر دیا اور میں اس میں مبتلا ہو گیا، یا شہوانی خیانت کر لی ہو، یا کسی کو گناہ کرنے میں امداد دی ہو، یا کسی بھی طریقہ سے اس کو گناہ کرنے پر قوت پہنچائی ہو۔ اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔